नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिग ब्रेकिंग में खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरा हुआ है। आज 24 जनवरी यानी कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरा दिन और आज भी श्रद्धालुओं का सैलाब मंदिर के बाहर उमड़ा हुआ है। पूरी रात भर श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए कतार में लगे रहे। पहले दिन करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने एक दिन में भगवान रामलला के दर्शन किए। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। आज भीड़ पूरी तरह से नियंत्रित है। तो मंदिर के बाहर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है। भीड़ कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। आप देखिए कि ट्रेन सेवाएं बंद हैं, यातायात जो परिवहन है वो बड़ी संख्या में बंद है। उसके बावजूद श्रद्धालुओं का तांता अयोध्या में लगा हुआ है। क्या बच्चे क्या बुजुर्ग सभी यहां पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए रामलला के। राम भक्तों की लंबी कतार की तस्वीरें देखिए। श्रद्धा अपार, आस्था से ओतप्रोत ये श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। और हम लोग 10 तारीख से यहाँ पे आए हुए हैं और आज रात को हम 2 बजे यहाँ पे लाइन में लग गए थे। प्राण प्रतिष्ठा में भी हम लोग गए थे और हमारा पूरा एक ग्रुप है, 55 आदमी हम आए हुए हैं और हम 55 आदमी सुबह 2 बजे से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। हाँ जी, हम जगन्नाथपुरी से आए हैं। हाँ, बाइक टूर से आए हैं। 16 तारीख से हाँ जी, लंबी लाइन लगी। अभी तो हमने 3 दिन से ना लाइन चल रहा है। अभी हमने कल भी दर्शन मिले प्रभु को, तो हम दर्शन किए, बहुत मन भर गया पूरा। कहाँ से आए हुए आप? मैं जम्मू कश्मीर उधमपुर से आया हूँ। जम्मू से 65 किलोमीटर आगे। तो आज प्रभु श्री राम के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रभु राम से यही कहूंगा कि जैसे आपका घर बना ऐसे ही हिंदुस्तान का हर एक तीर्थ स्थल बने। नरेंद्र भाई मोदी जी की इतनी आयु लंबी हो कि वो अपने आयु में सारे देश के तीर्थ स्थल इतने बढ़िया बना दे। जैसे ये मेरे बुजुर्ग हैं, जैसे उनको कोई मुश्किल नहीं आए। और मैं एक बात साथ में कहना चाहता हूं कि जैसे ये दर्शन बंद कर देते हैं, सुबह 4 बजे दर्शन खुलने चाहिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। नरेंद्र मोदी भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं, आरक्षण तरफ नहीं, पुलिस प्रशासन का बंदोबस्त है। कल का जो कुछ हुआ परेशानी लोगों को, आज हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश किए कि लोगों को असुविधा ना हो और बढ़िया दर्शन कर पाए। सर, तो लगभग कितना स्टाफ आपका डिप्लॉय होगा यहाँ पे? अप्रॉक्सीमेट 1000 के आसपास। 1000 के आसपास पूरा मंदिर परिसर। तो सुना आपने किस तरीके से जम्मू कश्मीर की बात कर ले, आसपास के अन्य राज्यों की बात कर ले, दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए और बहुत परेशान है, व्याकुल हैं, उत्साहित हैं, हर्षोल्लास से भरे हुए हैं कि कब वो रामलला के दर्शन करेंगे। और आप ये देखेंगे जोश जो है वो ज़बरदस्त इनके अंदर देखा गया। अब बूढ़े भी यहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं। लगातार भक्तों की कतार बढ़ती जा रही है और भीड़ जनसैलाब बन चुकी है। और चलिए सीधे रुख करेंगे अयोध्या का। सीधे संवाददाता ऋषभ मणि जुड़ गए। ऋषभ मणि, बहुत ही सुंदर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इतनी ठंड है, उसके बावजूद जो आस्था है वो सराबोर है। भक्तों के भाव बिल्कुल ऐसे कि रामलला के दर्शन करना ही है, चाहे कितना भी ठंड हो, कितना भी कष्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए राम भक्तों की 500 वर्षों की जो एक मन्नत थी वो पूरी हुई है। जो उनका इंतजार था वो खत्म हुआ है। मैं इस वक्त राम मंदिर के मेन गेट पर मौजूद हूँ। मेरे साथ तमाम ऐसे भक्त हैं जो दर्शन करके निकले हैं। हम सीधे उनसे ही बात कर लेते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? अपना दर्शन हो गए आपके? जी हाँ, मेरे दर्शन हो गए और मैं मध्य प्रदेश सीहोर जिले से हूँ और यहाँ पे 92 में मैं कार सेवा करने भी आया था और अभी संक्रांत से मैं यहीं डटा हूँ। और अभी तो पहली झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। दर्शन आपके हो गए? दर्शन कैसे हुए? दर्शन बहुत अच्छे हुए, 2 बार हो गए। जूते के लिए गए एक बार तो भी हो गए, 2 बार दर्शन हो गए, शांतिपूर्वक हो गए। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। आप कहाँ से आए? आपके दर्शन हुए? हम लोग राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आए हैं। दर्शन कर लिए, 2-2, 3-3 बार दर्शन किए। कल रात में 8 बजे ट्रेन से उतरे और सीधा यहीं चले आए। दर्शन हो गया जी।
आप कहाँ से आए? हम राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं। भगवान रामलला के दर्शन बहुत अच्छे से हुआ और यहाँ की व्यवस्था जो है बहुत बढ़िया मस्त व्यवस्था हुआ है और यहाँ की व्यवस्था योगी जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो व्यवस्था की गई है, यहाँ पे बैरिकेड लगाया गया है, यहाँ पे आने जाने के रास्ता किया गया है, वो बहुत बढ़िया है। और अब मैं बोलता हूँ कि अयोध्या में राम जी का विराजमान होने से पूरा भारत विश्व राममय हो गया है। आप कहाँ से हैं? आपके दर्शन हुए, कैसा महसूस हो रहा है? राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से आए हैं। हमने कल रात के 3 बार दर्शन किया है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा व्यवस्था है, कोई तकलीफ नहीं है। नहीं तो एक चीज बताइए, 22 को प्राण प्रतिष्ठा हुई है और आप कह रहे हैं कि आप 23 को ही आ गए, तो क्या पहले से तैयारी करके रखी थी? जिस दिन अयोध्या की मंदिर की डेट आई थी 22 तारीख, उसी दिन हमने टिकट करा लिया था कि हमको 23 को जाना है अयोध्या और 23 को दर्शन करना है रामलला का। कल तो बताया जा रहा बहुत भीड़ थी। कोई भीड़ नहीं थी, सब नॉर्मल है। यहाँ भीड़ अच्छी थी, दर्शन अच्छा हो रहा है, प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग है। लाइन से लाइन लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, कहीं तकलीफ नहीं है। तो आप लोग क्या कहेंगे? जय श्री राम। अभी तो बाकी है, मथुरा काशी बाकी है। मोदी जी को धन्यवाद करेंगे, योगी जी को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे और मोदी जी को भी धन्यवाद करेंगे जो उनके कार्यकाल में आज प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने हाथों से स्वयं प्राण प्रतिष्ठा की। आज तक आपने किसी भी सरकार आई हो, 500 साल हो गए, किसी सरकार में आपने ऐसा नहीं देखा होगा। इस सरकार ने जो करके दिखाया वो आज के कलयुग के राम और लक्ष्मण हैं। आप कहाँ से हैं? मुंबई से आए। मुंबई से आए। हाँ। तो आपके दर्शन हो गए? हो गए, अच्छे हो गए, फर्स्ट हो गए, अच्छे हो गए दर्शन। नहीं तो क्या आपको इतनी भीड़ है, आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई। नहीं तो 22 को प्राण प्रतिष्ठा हुई है अभी तो 2 दिन पहले, तो आपने क्या पहले से तैयारी करी थी? यस, पहले से तय गई थी। तो क्या रिजर्वेशन वगैरह करा के? सब किया हुआ है, सब किया हुआ है। तो आप तैयार थे? इतनी ठंड है महाराष्ट्र में, तो इतनी ठंड भी नहीं पड़ती है? नहीं पड़ती ठंड, लेकिन हम तैयार थे। इच्छा बहुत है, दिल से तैयार थे हम लोग। तैयार थे? जय श्री राम। आत्मा रामा आनंद रमणा अच्युत केशव आदि नारायण। क्या बात है। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। मेरा नाम हरिवंश जायसवाल नन्ना, मैं लखनऊ से 140 किलोमीटर सफर तय करके यहाँ पे आया हूँ। मैं आपको बता दूं, भारतवासियों को इतना जरूर याद रखिएगा, जितने भी भारतवासी हैं अगर दर्शन करने राम जी के पास आ रहे हैं तो उनकी एक छवि प्लीज उतार के लेके जाइएगा, एक छवि, और सत्य बोलने का काम करिएगा। किसी के चापलूसी में मत फंसिएगा, न चापलूसी करिए न चापलूसी में फंसिए। जय श्री राम। मैं राजस्थान से आया हूँ। आपके दर्शन हो गए? दर्शन हो गए। कल की अनुसार आज की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई है और आज बहुत अच्छे तरीके से दर्शन हो रहे हैं। बहुत बढ़िया। प्रशासन, पुलिस प्रशासन को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो क्या आप पहले से सोच के आए थे कि 22 को प्राण प्रतिष्ठा होगी, हम उसके अगले दिन दर्शन करेंगे? मैं भाई साहब 10 दिन से यहाँ निवास कर रहा हूँ। मेरा पहले से ये प्लान था कि मेरे को वहाँ अयोध्या धाम जाना है और मेरे को प्रवास करना है 10 दिन। ये मेरे दिल की हार्दिक इच्छा थी और मैं भगवान श्री राम के चरणों में यहाँ 10 दिन से यहाँ अयोध्या में निवास कर रहा हूँ। आपका मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपकी वजह से ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो गई है और लोग अच्छे तरीके से दर्शन। आप कहाँ से? जय श्री राम, इंदौर, जी बिल्कुल बिल्कुल। आपके दर्शन हो ऋषभ मणि, हाँ। बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत आप करते रहिए। बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आप देखिए कि क्या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मुंबई और तमाम राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। और जब तारीख अनाउंस हो गई थी तभी से टिकट करा लिया गया कि रामलला का दर्शन जरूर करने जाना है। और आप देखिए जनसैलाब। प्राण प्रतिष्ठा के पहले क्या तस्वीरें आपने देखी होंगी जो अब देखने को मिल रही हैं। और चलिए कुछ और अहम खबरों का हम जिक्र करेंगे, बात करेंगे। कल श्री राम जन्मभूमि मंदिर में एक सुंदर घटना हुई। करीब शाम 5:50 पर एक बंदर दक्षिणी द्वार से गोड़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। इसके बाद बाहर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने देखा वह बंदर की और यह सोचकर भागे कि कहीं यह बंदर उत्सव मूर्ति को जमीन पर ना गिरा दे, परंतु जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े वैसे ही बंदर शांत भाव से भागते हुए उत्तरी द्वार की ओर चला गया। द्वार बंद होने के कारण पूर्वी दिशा की ओर बढ़ा और दर्शनार्थियों के बीच में से होता हुआ बिना किसी को कष्ट पहुंचाए पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। लोगों का कहना था कि मानो स्वयं हनुमान जी रामलला के दर्शन करने आए हों। तो
वहीं रामलला के भक्तों को मिलेगी सौगात। रामलला दर्शन के लिए भोपाल से चलेगी स्पेशल ट्रेन। भोपाल से 6 नई स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी। आस्था स्पेशल ट्रेन 3 फरवरी से चलेंगी। अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट की भी योजना बनाई जा रही है। तो नई सौगात रामलला के भक्तों के लिए। अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो आपके लिए स्पेशल ट्रेन का इंतजाम किया जाएगा। भोपाल से 6 नई स्पेशल ट्रेन चलने की बात कही गई है। आस्था स्पेशल ट्रेन 3 फरवरी से चलेगी। तो वहीं फ्लाइट की भी योजना बताई गई है। तो दर्शन के लिए यातायात सुविधा और चुस्त दुरुस्त करने के लिए नई ट्रेन और फ्लाइट की शुरुआत। बाईस जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री रामलला विराजे। उधर एमपी में इसी दिन 500 बच्चों ने जन्म लिया। खास बात यह है कि गर्भवती महिलाओं ने 22 जनवरी को ही बच्चों को जन्म देने की इच्छा जाहिर की। अब घर घर सियाराम आए हैं। हर घर किलकारियों से गूंज रहा है। खुशियां दोगुनी हो गई हैं। वर्षों से हर सनातनी को इंतजार था अयोध्या में राम मंदिर का। रामलला के विराजने की तारीख तय हुई 22 जनवरी। लोगों ने इस तारीख को खास बनाना चाहा। हर घर में दीपक जले, मिठाइयां बटी। उन महिलाओं के लिए और महत्वपूर्ण हो गया जो गर्भवती थीं, जिन्होंने अपने बच्चे की डिलीवरी 22 जनवरी को होने की इच्छा जताई। जानकर हैरान हो जाएंगे कि 22 जनवरी को मध्य प्रदेश में 500 बच्चों ने जन्म लिया। 22 जनवरी को जन्मे बहुत से बच्चों का नाम भगवान राम और उनसे जुड़े दूसरे नामों पर रखा गया। तो वहीं जिस घर में बेटियां हुईं, उन बच्चियों के नाम माता सीता से जोड़कर रखे गए। खंडवा के अस्पतालों में 34 बच्चों ने जन्म लिया। एक अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि उनके हॉस्पिटल में 3 बच्चों का जन्म हुआ। तीनों लड़के हैं। खंडवा की रहने वाली एक महिला की डिलीवरी की तारीख डॉक्टर ने लगभग 20 से 24 जनवरी के बीच बताई थी। फिर पति पत्नी ने फैसला किया कि बच्चे का जन्म 22 जनवरी को ही करवाना है। इस दौरान अस्पताल में 2 लड़के हुए जिनका नाम राम और राघव रखा गया। अयोध्या में भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ है और उसी मुहूर्त में हर कोई चाहता था कि हमारे यहाँ बच्चा हो। और जब हमारे यहाँ 3 बच्चे हुए तो उनके माता पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो इतने खुश हो रहे थे जैसे रामलला उनके घर में ही आ गए हैं। अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा हुए हैं। हमारे यहाँ राम जी का जन्म हुआ है, बालक का जन्म हुआ है। तो उसी प्रकार हमने बच्चे का नाम राम रख दिया। खंडवा ही नहीं बल्कि महाकाल के नगरी उज्जैन में भी कई बच्चों का जन्म हुआ। कई लोगों ने बच्चों का नाम राम रखा। परिजनों का कहना है कि इससे बड़ा दिन और क्या हो सकता है जब प्रभु राम अयोध्या में विराजित हुए। हमारे घर भी बच्चे के रूप में भगवान आए। इधर जबलपुर में भी 21 से ज्यादा बच्चों का जन्म हुआ। अयोध्या में रामलला विराजे। इधर घर घर बच्चों की किलकारी गूंजी। लोगों ने बच्चों के नाम सिया और राम पर रखे। कहते हैं जन्म की तारीख जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही जन्म का महीना। अंक ज्योतिष में जन्म के महीने को आधार मानकर भी व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। अब जब बात व्यक्तित्व की हुई है तो फिर प्रभु राम जितना मर्यादित व्यक्तित्व किसका हो सकता है। यही वजह है कि लोगों ने 22 जनवरी को अपने बच्चों के जन्म का दिन चुना। एक तरफ अयोध्या में रामलला विराजे तो वहीं मध्य प्रदेश के घरों में रामलला के रूप में 500 बच्चों का जन्म हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस में छत्तीसगढ़ की झांकी एक अलग अंदाज में नजर आने वाली है। इस बार झांकी की थीम छत्तीसगढ़ की आदिम जन संसद की झांकी है। जगदलपुर का मुरिया दरबार और बड़े डोंगर के लिमाऊ राजा इसका केंद्रीय विषय होंगे। ये झांकी भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित है। इसमें जनजातीय समाज में आदिकाल से उपस्थित लोकतांत्रिक चेतना और परंपराओं को दर्शाया जाएगा। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर जो परेड होगा, उस परेड में जो तमाम राज्यों की झांकियां दिखाई जाएंगी वो अलग अलग थीम पे बनाया गया है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है अलग अलग राज्यों की झांकियां बेहद लुभावने होंगे, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ का जो झांकी है बहुत ही खूबसूरत बना है और उसकी जो थीम है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित किया गया है। सबसे पहले आपको दिखाएंगे जो छत्तीसगढ़ से संबंधित जो वहाँ पर विशेष तौर पर जो नृत्य है और वहाँ की संस्कृति है उसको एक तरफ दिखाया जाएगा। इसके साथ ही
जो मंच पे जो सबसे महत्वपूर्ण है मुरिया दरबार, जो बस्तर की आदिम जो जनजाति है और उनका जो जन संसद है उसको प्रदर्शित किया जाएगा कि किस तरह से ये मुरिया दरबार जो है वो भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत पुराना एक इतिहास रहा है। इसको समझते हैं। छत्तीसगढ़ के प्यारों हमारे साथ में है सुनील सिंह जी। सर, मैं समझना चाहूँगा, एक आदिम जनजाति और साथ साथ भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करते हैं, बहुत पुरानी संस्कृति को आप लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, इसको बताइए। देखिए, छत्तीसगढ़ की जो झांकी है भारत लोकतंत्र की जर्नी, उसके आधार पर हमने झांकी बनाई है। बस्तर में आदिम जनसंसद मुरिया दरबार। हम इस झांकी के माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, भारत में लोकतंत्र की जर्नी अभी की नहीं है, आदिम काल से है और इसके जीवन प्रमाण जो है छत्तीसगढ़ के बस्तर में देखने को मिलते हैं। मुरिया दरबार इसी का एक जीवंत उदाहरण है। हमने इस झांकी के माध्यम से बताया है कि आदिम काल में जब कोई राजा नहीं होता था तो लिमाऊ राजा, जो पीछे का भाग है, हमने वो लिमाऊ राजा बताया है, पीछे वाला भाग जो है, कि आदिम काल में कोई राजा नहीं होता था। जनजाति समुदाय जो है नींबू को ही एक राजा मानते थे, पत्थर की शिला पर उस नींबू को रखते थे, आपस में बैठते थे, विचार करते थे, निर्णय लेते थे, आपस की समस्याओं को डिस्कस करते थे और ये मानते थे कि नींबू जो राजा है उनका निर्णय है और सभी को मानना है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि इस झांकी में छत्तीसगढ़ की संस्कृति, भारत का बहुत प्राचीन इतिहास और खास तौर पर आदिम जनजातियों से जुड़ा हुआ एक ऐसा इतिहास जिसको आज के युवा वर्ग भी जानना चाह रहे हैं और इसके साथ ही छत्तीसगढ़ की संस्कृति कितनी मजबूत है उसको भी अलग अलग माध्यम से दिखाने और बताने का प्रयास किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट चंद्र पडवाल के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब आपको दिखाते हैं कर्तव्य पथ पर देश की नारी शक्ति की हिम्मत की तस्वीरें। महिला जवानों ने बाइक स्टंट से लेकर परेड तक का फुल ड्रेस रिहर्सल किया। 4 तस्वीरों में आप देख रहे हैं देश की नारी शक्ति के जोश और हिम्मत की कहानी। इसके अलावा सेना के जवानों की अलग अलग टुकड़ियों ने भी कर्तव्य पथ पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा लिया और अपनी तैयारियों का पुख्ता किया। तो आप ये तस्वीरें देखिए जहां नारी शक्ति की झलक देखने को मिल रही है और गणतंत्र दिवस की परेड की दरअसल फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है, जहां बाइक पर महारथ, घुड़सवारी, हिंद की मातृशक्ति, जय हिंद की सेना, गणतंत्र दिवस की तमाम तैयारियां जोरों शोरों पर हैं और तैयारियों की रिहर्सल की कुछ तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल और इस दौरान कर्तव्य पथ पर देश की नारी शक्ति की हिम्मत की तस्वीरें देखने को मिली। महिला जवानों ने बाइक स्टंट से लेकर परेड तक का फुल ड्रेस रिहर्सल किया। 4 तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं, दरअसल 5 तस्वीरें हैं जहां आप नारी शक्ति के जोश और हिम्मत की कहानी तो देखेंगे ही, इसके साथ ही सेना के जवानों की अलग अलग टुकड़ियों की भी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल में हिस्सा ले रहे हैं और अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहे हैं। तो अलग अलग आपको रंग देखने को मिलेंगे। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिन बहुत ही खास और ये 5 तस्वीरें तैयारियों की आपके टीवी स्क्रीन पर। और चलिए कुछ और अहम खबरों का जिक्र करेंगे। बात करेंगे कोरबा में छात्र ने खुदकुशी कर ली। 6वीं में पढ़ता था छात्र। पुलिस ने स्कूल बैग की जांच की, एग्जाम में मिले थे कम नंबर और पढ़ाई में कमजोर था छात्र। पुलिस के अनुसार ये जानकारी मिली है कि पढ़ाई में होशियार मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पढ़ाई में कमजोर था छात्र और इसके चलते उसके कम नंबर आए थे,
लेकिन परिजनों का कहना है कि उनका बच्चा होशियार था। 6वीं कक्षा का ये छात्र था जिसने खुदकुशी कर ली। और आप एक मानसिकता देखिए छोटे बच्चे की, जो खुद 6th क्लास में है, वो खुदकुशी कर लेता है क्योंकि उसके एग्जाम में कम नंबर आते हैं। परिजनों के अलग दावे हैं कि वो बहुत होशियार था। पुलिस के अनुसार वो कमजोर बच्चा था, इस वजह से उसके नंबर कम आए थे। और अब खबर कोंडा गांव से है, जहां खेत में मिले शेर के पंजे के निशान। भीरा वंड गांव में शेर के पंजे के निशान मिले हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जाहिर सी बात है डर का माहौल होगा भी, क्योंकि अगर शेर इलाके में घूम रहा है तो कोई भी घर के बाहर या फिर घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं होता है। कई बार हमला हो जाता है और घर में घुसकर भी शेर हमला कर सकते हैं। तो जब से ये पगमार्क मिले हैं उसके बाद से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।